भाजपा की सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। मोदी सरकार और 400 पार। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। स्टार प्रचारक भी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। आज हम हैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र में। आइए यहाँ के लोगों के जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, जल्दी यहाँ पर वोटिंग भी होने वाली है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगेगा, देश में किसकी सरकार बनने की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो विश्वास है पूरे देश का मोदी जी के ऊपर है, केवल देश का ही नहीं पूरी दुनिया का विश्वास मोदी जी के ऊपर बढ़ा है। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार के काम योजनाएं जिन्होंने आम आदमी के लिए जो लेकर के आए हैं, तो फिर से, क्योंकि 2014 के बाद 19 में भी ऐसा लगता था कि किसकी बनेगी, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ा के 14 के बाद 19 में बढ़ाई है। तो उसके बाद तो 19 से लेकर के 2024 तक तो देश में ऐसे कई काम मोदी जी ने किए जिसकी कल्पना भी मेरे जैसा आम आदमी नहीं कर सकता था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम हुआ है, हर क्षेत्र में काम हुआ है, तो लोगों का प्रति जो है, मोदी जी के प्रति जो है, लोगों की जो भावनाएं हैं मोदी जी के प्रति, मतलब लोगों में जो भावनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। तो फिर से मतलब, क्योंकि दूसरी तरफ जो देखिए, जिस तरह के विपक्ष अक्सर कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है मोदी जी समझते नहीं है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, मोदी जी का ये जो, मुझे तो लगता है ये तो इररेलेवेंट आरोप है। ये कौन सी बात है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? अब उसका जवाब मोदी जी ने दिया है कि पूरा देश मेरा परिवार है, और जिसके पास घर में फैमिली है वही सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकता है, ऐसा नहीं है। हैंडल करने के लिए व्यक्ति में विजन होना चाहिए, व्यक्ति में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, और व्यक्ति में मतलब जिसको हम बोल सकते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मोदी जी में है। और विपक्ष में हम देख रहे हैं कि जिनके परिवार भी हैं, लेकिन देश की जनता को कोई उनसे उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं कर होता है। कितनी सीटें आने की संभावना है? सीटें तो ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता लगेगा, लेकिन मोदी जी फिर से आने वाले। लेकिन आप दावे से कह सकते हैं कि मोदी जी आएंगे। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है, जल्दी हिमाचल के अंदर पोलिंग भी होने वाली है। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। पूरे देश के अंदर जो वातावरण चल रहा है वही वातावरण जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है, और विशेषकर धर्मशाला, जहां पे लोकसभा के साथ साथ एक उपचुनाव विधानसभा का भी हो रहा है, और उस उपचुनाव के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ अपनी सरकार देश के अंदर भी। आप जितने दावे से कह रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उसी दूसरी तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कभी? जिस व्यक्ति ने पूरे देश को अपना परिवार माना हो, उस व्यक्ति के लिए किसी परिवार की क्या आवश्यकता है? जिसका पूरा देश परिवार है, जिन्होंने पूरे देश के हर एक नागरिक को कतार की पिछली आखिरी व्यक्ति तक जिसने लाभ पहुंचाने का देश में प्रयत्न किया है, तो निश्चित तौर पे जनता उसी के साथ जाएगी। जिस तरह के भारत के स्वरूप को विकसित भारत में बदलने का प्रयत्न पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के अंदर जो वातावरण बनाया है उसमें अपनी सरकार को एक बार फिर नरेंद्र मोदी को बनाए। सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं 370, भारतीय जनता पार्टी की अपनी, और 400 पार, जो एनडीए 400 पार, तो एनडीए का मुझे लगता है कि 400 से भी अधिक सीटें देश में आने वाली हैं। आपका दावा है कि जनता एक तीसरी बार फिर मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? बिल्कुल, पूरी तरह से, क्योंकि सामने कोई विपक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो देश के भीतर कांग्रेस पार्टी जिस अवस्था में खड़ी है, तो निश्चित तौर पे देश की जनता जो है वो एक बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ जाएगी। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव अपने चरम पे है। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जल्दी पोलिंग होने वाली है हिमाचल के अंदर, आप कांगड़ा क्षेत्र से, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास करते हैं। उनकी देश में बहुत अच्छी अच्छी नीतियां हैं। जी, जिस तरीके विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, पर इसलिए वो परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या आपको कभी महसूस हुआ है? हमारा पूरा देश ही नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? नरेंद्र मोदी जी की 400 पार सीटें होंगी। तो यानी जनता तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? बिल्कुल जरूर मोहर लगाएगी मोदी जी पर।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके से अभी चुनाव पूरे चरम पर है, लोकसभा चुनाव, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो जैसे नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किया, भाजपा की सरकार आएगी। लोगों का सुनी सुनाई है इधर उधर का कुछ, पर लोग जो है जो काम मोदी जी ने किए हैं वो हर बार अच्छे हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और भाजपा की सरकार आने से गरीबों में बहुत सारी मददगार मिली है हर जगह। जब से कांग्रेस थी वो अपने देखते थे, गरीबों का बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना है? सीटें में 400 पार ही होंगी। देखिए जिस तरीके विपक्ष आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, वो परिवार में क्या दिक्कत आती है समझते नहीं है, क्या आपको महसूस हुआ है? कौन कहता है नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है? नरेंद्र मोदी का तो सारा परिवार है। देशवासी जो उसकी जयकार कर रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं, इससे और कैसा परिवार चाहिए? आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके लोकसभा चुनाव अभी चरम पर है, जल्दी वोटिंग भी होने वाली है, ऐसे में आपके दिल में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? हाँ सर, मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि उन्होंने एक मुखिया की तरह पूरे देश का ध्यान रखा है और वही आएंगे अब की बार 400 पार। देखिए जैसे विपक्ष कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं जी, मोदी हमारे मुखिया हैं और परिवार हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और विपक्ष जो है वो इंडी गठबंधन, वो बिखरा हुआ बानुमतों का कुनबा है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि इस बार तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? बिल्कुल जी, क्योंकि हमें स्थिर सरकार चाहिए, ना कि बिखरी हुई सरकार चाहिए जो एक दूसरे की टांग खींचते रहे और देश का कोई भला ना करे। ऐसे लोग नहीं चाहिए। थैंक यू। लोगों के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के गली मोहल्ले, घर घर, दुकान दुकान जा रही है। आइए आज कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जल्दी पोलिंग भी होने वाली है, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? जी, हमें लगता है कि ये जो जैसे मोदी जी ने 10 साल काम किया है, वैसे मुझे लगता है कि इस बार भी वो लोग मोदी जी हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में कंटिन्यू करेंगे और दोबारा से मोदी जी की सरकार बनेगी। देखिए जिस तरीके विपक्ष अक्सर कहता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है। आप युवा हैं, सब कुछ समझते हैं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, हमें तो ऐसा महसूस नहीं हो। जैसे कि हम धर्मशाला में रहते हैं तो हम धर्मशाला की बात ही करेंगे। यहाँ के जो अभी कैंडिडेट हैं बाई इलेक्शन के, माननीय विधायक जो यहाँ के विधायक थे सुधीर शर्मा जी, तो उन्होंने इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी कोई प्रॉब्लम आएगी इस इलेक्शन में, और वो भारी मतों से धर्मशाला में विजय प्राप्त जरूर करेंगे। और लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि वहां तो मोदी जी की लहर रहेगी। और मुझे लगता है कि प्रदेश में के साथ साथ पूरे भारत में मोदी जी की सरकार जरूर बनेगी। आने की संभावना लगती है आपको? देखिए मुझे लगता है 400 पार तो जाना चाहिए। तो यानी आपके कहने का मतलब है तीसरी बार जनता फिर मोदी की गारंटी पर मोहर हाँ, लगाएगी? बिल्कुल बिल्कुल लगाएगी, क्योंकि वो इतिहास गवाह रहा है। 10 साल में जितने काम हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं, और हमें लगता है कि मोदी जी की सरकार दोबारा रिपीट जरूर करेगी। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देखिए इस बार तो देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी। और जो ये कह रहे हैं 400 पार, तो मेरे को लगता है 400 पार से भी ऊपर जाएंगे। इसके कारण क्या है, अगर हम देश की तरफ से देखें तो देश ने जितनी इस बार तरक्की की है कि विदेश सारी फॉरेन कंट्रीज मान रही हैं। आज मुस्लिम कंट्री, अर्बन कंट्रीज जिसको हम सऊदी अरेबिया वगैरह कहते हैं, जो पाकिस्तान की कट्टर सपोर्टर थी, वो भी आज हमारे देश के साथ हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार हमारे को एहसास किया कि हम घर में घुस के मारते हैं। और अगर मैं देखा जाए तो मैं सनातन धर्म के अपने तरफ हिंदुत्व की तरफ देखूं तो जितना हिंदुत्व को मोदी जी ने उठाया है, राम मंदिर जो हमारी सबसे बड़ी आस्था का प्रश्न था, उसको पूरा किया। जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। देखिए विपक्ष अक्सर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं। आपके सफेद बाल कहते हैं कि आपने कई सरकारें देखी हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? जिसने देश को अपने आप को देश को समर्पित कर दिया, पूरा देश ही उसका परिवार है। तो हम सब तो परिवार है। अगर आज आप मेरे फेसबुक में प्रोफाइल भी पढ़ो तो मैंने लिखा है हम मोदी जी का परिवार है। तो यानी आपके कहने का मतलब है तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सर सरकार पॉलिटिक्स का तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब लोग मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी को ना।
क्योंकि उनकी नीतियां जो है वो बड़ी अच्छी हैं और अपने आप को हम जरा सिक्योर फील करते हैं। तो इससे पहले जैसे दूसरी सरकारें रही हैं तो उस टाइम वो पाकिस्तान का भी काफी डर रहता था। फिर ये मोदी जी की वजह से ये जो धारा 370 हटी है तो थोड़ा सा मतलब प्राउडली हम उनकी वजह से जी पाते हैं। तो इस बार फिर वही अच्छी सीटें आएंगी उनको। और देखिए, जिस तरह के विपक्ष अक्सर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? सर वो तो बोलते हैं कि मेरे पूरा जो एक हम ही उनका परिवार है, तो उन्होंने अपने परिवार को भी छोड़ के अपने पूरे देश को देख रहे हैं। और अब हर जगह जहाँ पे अमेरिका में डराता था इससे पहले, तो अब अमेरिका हमारा इतना वो हमारे लिए मतलब डरते हैं हमारे से। यानी आपके कहने का मतलब है कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री की गारंटी पर मोहर लगेगी? यस सर, मोदी जी के नाम पे सबको वोट मिलेगा और फिर से मतलब बीजेपी की ही सीटें आएंगी। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सब उम्मीदवार अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी। ऐसा कैसे कह सकते हैं, कुछ कारण? उनके अलावा है कौन, आप बताइए? उनके अलावा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का कौन, बताइए आप। देखिए, जिस तरीके से प्रचार तो सभी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कर रहा है, प्रियंका भी कर रही है, और भी एनडीए कर रहा है, इंडी गठबंधन कर रहा है। इंडी गठबंधन में उनका प्रधानमंत्री वाला है कौन, ये बताएं। हमारा तो है, हम तो सीधा देंगे मोदी को, हमें कोई मतलब नहीं किसी के साथ भी। देखिए, जिस तरह विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार न होने के कारण जो हम हैं, परिवार हम हैं भाई साहब, परिवार हम सारे हैं। भैया आओ साथ में, हम सारे उनके परिवार हैं, बिल्कुल। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी बिल्कुल बिल्कुल मोदी की गारंटी पर बिल्कुल बिल्कुल। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सभी अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आप एक महिला है और होटल चलाती हैं, आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। क्यों, मोदी जी ने क्या कर दिया सर? अच्छा से काम कर रहे हैं जी। हाँ जी। देखिए, आप एक महिला है, पूरा घर संभालती हैं, कारोबार भी संभाल रही हैं। जिस तरीके विपक्ष कहता है कि मोदी का परिवार नहीं है, परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, आपको कभी महसूस हुआ है? हाँ जी, नहीं है, मोदी का परिवार क्यों नहीं है? कौन है? हम सभी। हाँ जी। आप सभी मोदी का? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? अच्छे आएगी, 400 पर। हाँ जी। लोगों के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के गली मोहल्ले दुकान जा रही है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? हाँ जी, भाजपा की सरकार आएगी मेरे हिसाब से। तो रीजन उनके काम वगैरह है, काफी तरक्की कर रहे हैं वो, और क्या। जी, देखिए, जिस तरह विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो हम भी तो उनके परिवार है, अगर वो चाहे तो। अब पूरी देश की जनता ही उनका परिवार है, वही करेंगे। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? सीटें, देखिए सीटें हमारे को तो ऐसा लगता है कि सीटें जितना भी आंकड़ा होगा भाजपा की ही सरकार आएगी, और उससे ही हम खुश होंगे, देश की तरक्की भी वैसी ही होगी। आपके कहने का मतलब है कि जनता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर? जी 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 जी, हम तो यही बोलते हैं। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, हमें तो लगता है कि फूल ही खिलेगा, क्योंकि उसने भारत को खिलाया है और भारत देश की जो गरिमा है उसको बढ़ाया है। तो इसलिए हमें लगता है कि मोदी को एक बार फिर आना है और सत्ता में वही रहेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जिस तरीके विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार न होने के कारण जो परिवार में दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? देखिए, हमारा मानना तो ये है कि परिवार का जो मुखिया होता है वो अपने सभी छोटे से बच्चे से लेके बड़ों तक का ख्याल रखता है, और मोदी जी ने परिवार के सदस्य होने के नाते छोटे से बच्चे की जब परीक्षा आती है, परीक्षा से लेके सेना के बड़े अधिकारियों तक सेना को सुसज्जित करने का, शस्त्रों से सुसज्जित करने का काम भी जो है वो उन्होंने किया है। तो हमें लगता है कि वो एक परिवार के मुखिया के नाते उनका दायित्व है, वो गरीबों की मदद करते हैं। गरीबों के 25 करोड़ गरीबों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। तो हमें लगता है कि एक परिवार का मुखिया यही करता है कि अपने परिवार को मैं कैसे बल दूं। तो वो उस भूमिका में मुख्य जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो अपना काम कर रहे हैं और हम उसके परिवार का सदस्य हैं। हमें ये गर्व से हम लोग ये कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आने की संभावना है इस बार? देखिए, 400 पार
मोदी सरकार और 400 पार। आपके कहने का मतलब है कि जनता तीसरी बार फिर मोदी की गारंटी पर मोड़ बिल्कुल बिल्कुल 101% क्या मैं बोलता हूँ 200% जो है वो गारंटी से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में बनेगी। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, सब नेता अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जी, कैसे? अपना देश हित में मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और मतलब लोगों की न तो अपने लिए नहीं, लोगों की जरूरत है वो। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं। आप बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है? मोदी तो अपना पूरे भारतवर्ष को परिवार समझते हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुमत पार कर जाएंगे। तो यानी एक तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? बिल्कुल 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 मोदी की घंटी पे मोहर लगेगी। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाला है, आप ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनके पक्ष में ज्यादा है और उनकी उपलब्धियां देखो, क्या क्या नहीं किया उन्होंने अपने देश के लिए। जी, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएंगी? इस टाइम 400 से पार ही होनी चाहिए लगभग। तो यानी तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? जी सर, जी सर। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाला है कांगड़ा हिमाचल के अंदर, तो ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? देश में तो मोदी जी की सरकार है इस बार। कैसे? अब ये देख लो, सभी ऐसे ही कह रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए, आपकी पकी हुई चेहरा झुर्रियां बता रही हैं कि आपने दुनिया देखी है, तो आपका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है? तजुर्बा तो यही कहता है कि सरकार भी उन्हीं की आनी चाहिए। ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी ने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन देश के लिए बहुत कुछ किया है। बस इतनी ही काफी है। तो जैसे विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है। आप भी परिवार चलाते हैं, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। वो जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो कितनी सीटें आने की संभावना लग रही है? सीटें तो मैं तो नहीं बता सकता ये, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्योतिषी तो हूँ नहीं। लेकिन ठीक है, आ जाएंगी, अच्छी आएंगी सीटें। आपके कहने का मतलब है कि एक बार फिर जनता, तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से 1 जून को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं हिमाचल के अंदर, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की बनेगी और अच्छे काम कर रही है। मोदी साहब, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं जी, और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छे करेंगे। हम गरीबों को भी भला कर रहे हैं, तो हम पहले भी मतलब बीजेपी के साथ थे और अब भी उनके साथ। देखिए, जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? नहीं जी, ऐसा तो महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है उनके लिए तो सारा परिवार ही होता है जी। उनके लिए तो पूरा देश ही परिवार है जी। तो परिवार के लिए बच्चों से वो बात करते हैं, वो सेना के लिए वहाँ मतलब जब भी होता है मिलिट्री में वहाँ पे हो जाते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है तो काम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो बातचीत करते हैं। तो मुखिया का तो यही काम होता है, तो यही परिवार होता है उनका। तो बिना परिवार के कैसे बोल सकते कि उनका परिवार नहीं है? आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी इस बार? सर जी, सीटों की तो ऐसे है कि हो सकता है 400 तक आ जाए। तो यानी एक तीसरी बार फिर जनता मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? सर, चाहते तो हम भी यही हैं कि आ जाए, अच्छी बातें और काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है हिमाचल के अंदर, ऐसे में आपके मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है देश में किसकी सरकार बनेगी? जी सर, बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार, यही हमारा ऐसा क्या किया जी मोदी जी ने? मोदी जी ने तो बहुत काम किए हैं जी। 317 हटा दे, बाकी तो देखो गरीबों को अनाज दे रहे हैं, देखो मकान दे रहे हैं, पेंशनें दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं जी। तो देखिए, जिस तरीके विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, इसलिए परिवार में जो दिक्कतें आती है वो समझते नहीं है, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? नहीं सर, ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा है कि हम तो परिवार उनके हम है ना सर, और क्या, हम उनके परिवार है। तो क्या लगता है आपको कितनी सीटें आने की संभावना है इस बार? जी, पूरी की पूरी 400 पार हो जाएगी। आपके कहने का मतलब है कि तीसरी बार जनता फिर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाएगी? जी बिल्कुल।
भारत के मन की बात जानने के लिए भारत 24 की टीम ने आज कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के धर्मशाला क्षेत्र और अलग अलग क्षेत्र का दौरा किया, लोगों के मन की बात जानी। सभी लोगों का एक ही कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं, उन कार्यों से साफ लगता है कि तीसरी बार एक बार फिर जनता नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सरकार मोहर लगाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बनेगी।